हाय स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। अब तक आप पढ़ चुके हो कि नंबर लाइन पे हम पॉइंट को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं या नंबर लाइन पे हम पॉइंट की पोजीशन को किस तरह डिस्क्राइब करते हैं। बहुत सी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें हमें पॉइंट को फाइंड करने के लिए एक या एक से ज्यादा लाइंस के रेफरेंस की जरूरत होती है ताकि हम पॉइंट की पोजीशन को लोकेट कर सकें। इंट्रोडक्शन। अब ये आपके पास एक फिगर गिवन है जिसमें आपको ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में सपोज करो ये आपके पास एक रोड है। इस रोड के दोनों तरफ आपके पास स्ट्रीट्स हैं। हर और आपको स्ट्रीट नंबर गिवन है। इसके अलावा हर स्ट्रीट में आपको हाउस नंबर्स गिवन है, राइट। अब अगर आपको कहा जाए कि आपका कोई रिलेटिव स्ट्रीट 2 में रहता है तो आप स्ट्रीट 2 में चले जाओगे और ढूंढते रहोगे क्योंकि आपको इनफ इंफॉर्मेशन गिवन ही नहीं है। अगर आपको ये कहा जाए कि आपका कोई रिलेटिव स्ट्रीट 4 में हाउस नंबर 3 में रहता है तो आप क्या करोगे, स्ट्रीट नंबर 4 में जाओगे और डायरेक्ट हाउस नंबर 3 में चले जाओगे। तो वो क्या होगी, आपकी एग्जैक्ट पोजीशन होगी या एग्जैक्ट लोकेशन होगी, राइट। इससे आपको पता चला कि आपको किसी भी जगह पे या किसी एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंचने के लिए दो चीजें रिक्वायर्ड हैं। फर्स्ट वन इज स्ट्रीट नंबर, नेक्स्ट वन इज हाउस नंबर, राइट। अगर आपको ये दोनों चीजें दे दी जाएं तो आप कहां पहुंच जाओगे, एग्जैक्ट लोकेशन पे। ओके, नेक्स्ट आपके पास सपोज करो ये आपके पास एक पीस ऑफ पेपर है, राइट। अब आप क्या करते हो, आपने इस पेपर में किसी जगह पे, इस जगह पे एक डॉट लगा दिया। अब आपने इस डॉट की पोजीशन को एक्सप्लेन करना है कि ये डॉट जो है ये पेपर पे कहां वाक़या है या कहां पे ये प्रेजेंट है। अब आप क्या कहोगे, अगर आप ये कहो कि जो डॉट है ये पेज के अपर हाफ पोर्शन पे है, या आप ये कहो कि जो डॉट है ये पेज की जो लेफ्ट एज है इसके ज्यादा करीब है, तो इससे भी जो हमारे पास जो डॉट है उसकी पोजीशन को सही तरह डिस्क्राइब नहीं किया गया। अगर आप ये कहो कि जो डॉट है ये लेफ्ट एज से 4 सेंटीमीटर अवे है और बॉटम लाइन से 10 सेंटीमीटर अवे है, तो आप क्या करोगे, बॉटम साइड से 10 सेंटीमीटर तक जाओगे और फिर उन 10 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर तक काउंट करोगे। तो आपके पास क्या होगा, आप उस एग्जैक्ट डॉट की पोजीशन पे पहुंच जाओगे। ओके, अब इन दो एग्जांपल से आपको पता चला कि एक पॉइंट की पोजीशन को लोकेट करने के लिए आपको दो लाइंस रिक्वायर्ड हैं, राइट। इस एग्जांपल में वो दो लाइंस कौन सी हैं, एक लाइन ये बॉटम लाइन है और दूसरी लाइन क्या है, ये लेफ्ट एज है, राइट। दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हो कि आपको अगर प्लेन में पॉइंट की पोजीशन को एक्सप्लेन करना है तो आपको दो इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, राइट। अब इन दोनों एग्जाम्पल से एक आइडिया जनरेट हुआ जिसने मैथमेटिक्स की एक नई ब्रांच को डिस्कवर किया, जो कि हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिस्कवर किसने की थी, रेने डिस्कार्टिस एक फ्रेंच मैथमेटिशियन और फिलोसोफर था जो कि 17th सेंचुरी में था। उसको उसकी क्या आदत थी, वो अपने बेड पे आराम करते रहता था या सोचता रहता था। एक दिन उसने क्या किया, सोचते सोचते एक प्लेन में पॉइंट की पोजीशन को डिस्क्राइब करने का मेथड डिस्कवर कर लिया। उसका मेथड क्या था, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का जो पुराना वेरिएंट था उसमें उसने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर दी, राइट। रेने डिस्कार्टिस के ऑनर के लिए जो उसने प्लेन में पॉइंट की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए जो प्लेन यूज किया उसको क्या कहा जाने लगा, कार्टेशियन सिस्टम, राइट। तो इस चैप्टर में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। अब आपके पास आया है एक्सरसाइज, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। अब आपके पास क्या है, एक स्टडी टेबल है और उस स्टडी टेबल पे क्या पड़ा है, टेबल लैंप। आपने एक अनदर पर्सन के लिए उस टेबल लैंप की पोजीशन को क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। सपोज करो ये आपके पास एक स्टडी टेबल है, ये क्या है आपके पास, स्टडी टेबल। आपके स्टडी टेबल पे यहां ये एक लैंप पड़ा है। अब आप सपोज करो, आप कहते हो कि जो लैंप है ये राइट एज से 3 सेंटीमीटर अवे है और बॉटम लाइन से ये 4 सेंटीमीटर अवे है, राइट। तो आप इसको कैसे लिखोगे, 3 सेंटीमीटर या
कॉमा 4 सेंटीमीटर, और यू कैन राइट 3 4, राइट। तो ये आपकी क्या हुई, ये आपकी स्टडी टेबल पे लैंप की पोजीशन हुई, राइट। इस तरह अगर आप उसको 2 यूनिट्स 2 पॉइंट्स बता दो तो वो क्या करेगा, वो एग्जैक्ट लैंप की पोजीशन पे पहुंच जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है स्ट्रीट प्लान। आपको क्या गिवन है, एक आपको बताया गया है कि एक सिटी की 2 मेन रोड्स हैं जो कि एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, और जिस पॉइंट पे वो क्रॉस करती हैं उसको क्या कहा जाता है, सेंटर ऑफ द सिटी, राइट। इसके अलावा आपको ये कहा जा रहा है कि ये जो 2 रोड्स हैं, ये नॉर्थ, एक जो है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है और दूसरी क्या है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। और हर डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में आपके पास 5 स्ट्रीट्स हैं, राइट, हर डायरेक्शन में। अब आपने क्या करना है, आपने अपनी नोटबुक पे इस सिटी का मॉडल प्रिपेयर करना है। अब उस मॉडल में क्या होना चाहिए, जो रोड्स और स्ट्रीट्स है ना, ये इनको सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाना चाहिए, राइट। अब आपके जो मॉडल में कुछ जो है वो क्रॉस स्ट्रीट्स भी हैं। क्रॉस स्ट्रीट मतलब एक स्ट्रीट जो है, क्रॉस स्ट्रीट का जो पॉइंट है वो कैसे बनेगा, एक जो होनी चाहिए स्ट्रीट वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाली होनी चाहिए, और दूसरी क्या होनी चाहिए, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन वाली होनी चाहिए। वो दोनों स्ट्रीट जो है वो आपस में किसी एक क्रॉस पॉइंट पे मिलती हैं, राइट। और आप उसका वो किस मैनर में मिलती हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास सेकेंड स्ट्रीट है जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, और फिफ्थ स्ट्रीट जो है वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है, और वो किसी पॉइंट पे एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, तो आप उस पॉइंट को क्या कहोगे, 2 5, राइट। 2 जो है ये आपने डिस्क्राइब करना है कि जो 2 स्ट्रीट है वो किसकी है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, और जो 5 स्ट्रीट है वो किस डायरेक्शन की है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, राइट। तो अब आपने बताना है कि हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर टू एज 4 3 एंड 3 4। अब आपने क्या करना है, एक दफा आप 4 जो है वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन का ले लो, और नेक्स्ट टाइम 4 जो है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का ले लो, और आपने बताना है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीट्स हैं जो इन दोनों पॉइंट्स को रेफर करती हैं। ओके, तो आप क्या करो, आप सबसे पहले मॉडल प्रिपेयर कर लो। सबसे पहले आपके पास क्या है, एक ईस्ट वेस्ट रोड है, राइट, और दूसरी रोड आपके पास कौन सी है, नॉर्थ साउथ रोड। ये आपके पास नॉर्थ और ये साउथ। अब आपको क्या कहा गया था कि हर रोड पे 5 स्ट्रीट्स हैं, मतलब हर डायरेक्शन में 5 स्ट्रीट्स हैं। तो सबसे पहले आप क्या करो, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में 5 स्ट्रीट्स बना लो, स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4, एंड दिस इज स्ट्रीट 5। सिमिलरली अब आपने नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में 5 स्ट्रीट्स बनानी है। दिस वन इज 1 2 3 4 एंड दिस इज 5, राइट। अब आपके पास पॉइंट कौन से थे, सबसे पहले तो आपको कहा गया था कि अगर 2 जो है वो नॉर्थ, वो 2 जो है वो ईस्ट वेस्ट की है, और जो 5 है वो नॉर्थ साउथ की है, तो आपके पास वो पॉइंट कौन सा बनेगा, दिस इज 2 एंड दिस इज द पॉइंट 5, दिस इज 2 एंड दिस इज द पॉइंट 5, राइट। अब नेक्स्ट आपको कहा जा रहा है 3 4। 3 आप सपोज करो कि वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन का है, राइट। तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की 3 स्ट्रीट कौन सी हुई, दिस वन, राइट। और 4 जो है आप सपोज करो कि वो नॉर्थ साउथ का है, तो 4 कौन सी हुई, दिस वन, राइट। तो ये जो पॉइंट है ये कौन सा है, 3 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 फ्रॉम ईस्ट वेस्ट एंड 4 स्ट्रीट फ्रॉम नॉर्थ साउथ। सिमिलरली नेक्स्ट इज 4 3। अब फोर्थ क्या करो, आप ईस्ट वेस्ट का ले लो, राइट। तो 4 जो है वो आपकी ईस्ट वेस्ट की होगी, दैट इज दिस, राइट। और 3 जो है वो आप नॉर्थ साउथ का लो लो, तो 3 दिस वन, सो दिस इज द पॉइंट 4 3। अब आपसे नेक्स्ट ये पूछा गया था कि हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स रेफर टू 4 3 एंड 3 4। सो दीज 3 आर द ओनली वन दैट रेफर टू 3 4 एंड 4 3। तो आप क्या कहोगे, ये जो 3 4 और 4 3 है ये क्या है, यूनिक स्ट्रीट्स हैं, राइट। तो गाइज ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट को क्या किया, डिस्कस किया।